हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, नेक्स्ट ईयर बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए बिहार सरकार वैकेंसी पे ज़्यादा जोर दे रही है और वैकेंसियों को मिशन मोड में कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो अभी रनिंग प्रक्रिया में भर्ती हो या अपकमिंग भर्ती हो, तो उसका सारा खाका तैयार कर लिया गया है बिहार में। और बहुत जल्द विभिन्न डिपार्टमेंट से अलग अलग वैकेंसियाँ जारी की जाएगी। दरोगा नियुक्ति पत्र जब माननीय मुख्यमंत्री वितरण किए, उस दिन उन्होंने अनाउंस किया, साथ ही साथ अपने अधिकारियों को भी आदेश दिए, जिसमें डीजीपी बिहार ने भी बोला कि बिहार में जो भी 20,000 प्लस अभी नई नियुक्ति होगी बिहार पुलिस बल की, जिसमें आपका 14,000 कांस्टेबल की होगी और 18 से प्लस यहाँ पे दरोगा की भर्ती होगी। दूसरी चीज़ कि सीजीएल 4 की भी भर्ती बहुत जल्द आ रही है, इस पे भी रोस्टर पे मिशन मोड में काम किया जा रहा है। हमने आपको ऑलरेडी बताया भी था, लेटर भी दिखाया था, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग हेड नियुक्त किए गए हैं, ताकि कोई भी वैकेंसी में प्रॉब्लम आ रही है तो उनसे क्लियर किया जा सके। उसके अलावा रोस्टर में जो भी संचिका भेजी जाती है सामान्य प्रशासनिक विभाग को, तो उसमें टाइम टेकन होता है, उसको भी शॉर्ट करने के लिए टाइम को बोला गया कि आप जो मास्टर सर्कुलर होता है उसमें सारे रूल्स एकत्रित होते हैं, वहाँ से देख करके क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, आज भी यहाँ पे पेपर में भी न्यूज़ आया है वैकेंसी को लेकर के। ये तो तय है कि आपका बम्पर लेवल पे वैकेंसी आ रही है बिहार में, लेकिन जो इसमें डेटा दिया गया है उसकी ऑथेंटिसिटी की भी हम लोग बात करेंगे, कितना डेटा क्या हो सकता है। अब जैसे सीजीएल 4 में आ रहा है कि 5,000 के पद होंगे, तो क्या सच में सीजीएल 4 में 5,000 पद होगा या इससे कम होगा? ये सारा चीज़ क्लियर करेंगे। दरोगा को लेकर के काफ़ी कम दावा किया जा रहा है कि 13 से प्लस वैकेंसी आएगी, तो इसकी भी हम लोग देखेंगे कि कितना तक ये खबर सही है। सिपाही की भर्ती होगी, इसमें टीआरई 4 की आने वाली है, तो पदों का सही आंकड़ा और नोटिफिकेशन सारे अपडेट्स को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इस खबर की हेडलाइन को पढ़िए। विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। ये तय है, बहाली होने जा रही है और बम्पर लेवल पर होगी। लेकिन इसमें जो पद की संख्या दिया गया है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। देखिएगा, 2.11 लाख पदों पर भर्ती जल्द। अब देखिए, सबसे पहले तो इनका जो आंकड़ा दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट्स में कितनी भर्ती है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे इसमें बात करते हैं। अब देखिए, इनका कहना है कि शिक्षा विभाग में 1,38,833 पद हैं। गृह विभाग का 22,730 पद बताया गया है। दरोगा का 1,339 पद बताया गया है। सिपाही का 21,391 बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग में 12,169 बताया गया है। पंचायती राज में 4,070 वैकेंसीज। राजस्व भूमि सुधार में देखेंगे तो 3,769 वैकेंसीज। जल संसाधन में देखेंगे तो 4,939 है। उसके बाद देखेंगे तो लघु जल संसाधन 1,002 है। ग्रामीण कार्य का 1,843 है। नगर विकास का देखेंगे तो 2,759 है। और कृषि विभाग का देखिएगा तो 1,441। कैबिनेट विभाग का 1,313। कला संस्कृति का 50। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा तो भवन निर्माण विभाग का यहाँ पे 1,525। पीएचईडी का 1,351। विज्ञान व प्रौद्योगिकी का 770। परिवहन विभाग का 106। खान भूतत्व का 58। पथ निर्माण का 1,219। इसके अलावा देखिएगा तो योजना एवं आवास विकास का 3,417। पर्यावरण एवं वन का देखिएगा तो 111 है। मद्य निषेध का 522। सहकारिता का 140। गन्ना उद्योग का 256। वाणिज्य कर का 195। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण का 172 है। इसके अलावा वित्त विभाग का देखिएगा तो 165। ये सारे आंकड़ा बताए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे भी कि क्या ये आंकड़ा बिल्कुल सही है या ऑथेंटिसिटी इसकी क्या है। तो पहली चीज़ देखिए, ये टीआरई 4 का नहीं है और ये पेपर पता ना किस हिसाब से छापा गया आज, क्योंकि ये बोला गया है कि रोस्टर भेजी गई है, जबकि अधिसूचना तो कब का चला गया है इसका। ये टीआरई 3 का आंकड़ा है, अभी टीआरई 4 का, चूँकि टीआरई 3 का ही अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ, तो टीआरई 4 में ये कहाँ से आ गए। दूसरी चीज़ कि गृह विभाग का 22,730 बताया गया है, तो इसमें आपका अभी वर्तमान में देखेंगे तो 21,391 जो सिपाही की भर्ती है वो रनिंग प्रक्रिया में है। दरोगा की देखिएगा तो इन्होंने बताया है 1,339 कि ये अधिसूचना भेजी गई है नई भर्ती के लिए। ये बिल्कुल गलत डाटा है दरोगा का। देखिए, अभी आपको पता होगा कि 1,275 पदों पे भर्ती आई थी, जिसमें से कि 1,239 का यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ, बाकी किसी डिपार्टमेंट में चले गए होंगे दूसरे अच्छे जॉब में, तो वो नहीं किए ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे 1,339 का नियुक्ति पत्र दिया गया और इसमें 100 आंकड़ा बढ़ा करके छाप दिया गया है और बोला गया है कि यही पद आने वाला है, बल्कि ये गलत है न्यूज़।
लगभग 1800 प्लस पदों पर नई दरोगा भर्ती आने वाली है, जो कि दीपावली बाद आपको नवंबर में देखने को मिलेगी। तो ये तो पहला डाटा ये गलत है इनका, ये शिक्षा विभाग का TRE 4 का नहीं है, ये ऑलरेडी भेजा गया है, जबकि ये भेजने की बात कर रहे हैं। गृह विभाग ऑलरेडी प्रक्रिया में सिपाही के चल रहा है और इसी में ये दरोगा का था, तो ये भी हो गया है। तो ये शुरू का 4 न्यूज़ तो इनका ऐसे ही फॉल्स है। देखिए स्वास्थ्य विभाग का इनका बताया गया है। दूसरी चीज़ पंचायती राज विभाग का, तो पंचायती राज विभाग में देखिएगा ये 4070 बताए हैं। तो पंचायती राज में तो 3500 प्लस तो आपका पंचायत सचिव का है, जो कि ऑलरेडी इंटर लेवल में आ चुका है, और उसमें कुछ लोअर डिवीजन क्लर्क का भी पोस्ट है, तो वो भी है। टोटल ये पोस्ट है जिसका ये बता रहे हैं कि अभी अधिसूचना भेजी गई है, जबकि ऑलरेडी पहले ही भेजा चुका है ये रोस्टर। उसके बाद राजस्व भूमिका, तो इसमें भी राजस्व कर्मचारी का है, तो ये भी ऑलरेडी आयोग के पास चला गया है पहले ही, जबकि ये बोल रहे हैं कि अभी जाएगा। जल संसाधन विभाग का देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है लघु जल संसाधन, और देखिएगा इसमें तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए इनका कहना है कि विभिन्न आयोगों को दी गई पदों की अधिसूचना, तो ये चूंकि ऑलरेडी दिया गया है तो BPSC को ये ठीक है, TRE का है। कर्मचारी चयन है, ये इनका कहना है कि 18,770, जबकि वैकेंसी कितनी आई है 12,199। अब इसमें चूंकि ये CGL 4 का आंकड़ा दिखा रहे हैं, जबकि CGL 4 का भी रोस्टर प्रक्रिया का ही काम चल रहा है। अब कुछ लोग इसी में ये भी बता रहे हैं कि इसमें 3000 ऐड होने वाली है पद BSS इंटर लेवल में, जिसको इसमें ऐड कर लिया गया है। हालांकि अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है 3000 सीट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, अगर बढ़ी होगी तो उसका अलग से अपडेट मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आंकड़ा इनका गलत दिया गया है, चूँकि CGL 4 ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आ रही है, भर्ती आ रही है, बट उसका रनिंग प्रोसेस है अभी रोस्टर का, तो फिर अभी सीट का आंकड़ा आया ही नहीं है सामने। अब इसमें मिनिमम वैकेंसी 25 से प्लस हो सकती है, मैक्सिमम आपका आगे बढ़ सकता है, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि 5000 वैकेंसी हो जाएगी, जबकि इसमें ऐड करके लगभग उतना आंकड़ा पहुंचा दिया गया है कि 5000 वैकेंसी होगी। हालांकि 5000 वैकेंसी ये एक बड़ा आंकड़ा होता है CGL 4 के लिए, उतना तो नहीं होगा, कम ही होगा। मिनिमम 2500 होगा, जिसमें 900 प्लस इसमें देखेंगे तो ASO का होगा। ASO का आप निश्चिंत रहिए, 900 प्लस आ रहा है, और टारगेट आपका वही होना चाहिए ASO के लिए। उसके बाद देखिएगा तो ये बता रहे हैं दरोगा के अगेन यहाँ पे कि 1339 अधिसूचना, चूँकि ये भर्ती 1239 पे कंप्लीट हुई, और ये गलत आंकड़ा यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये दरोगा का 1339 नहीं बल्कि 1809 जो कि बताया जा रहा है सूचना के माध्यम से, तो 1809 के आसपास हो सकता है, प्लस में भी जा सकता है, लेकिन कम वैकेंसी नहीं होगा। उसके बाद से सिपाही का देखिए 21,391, जो कि ऑलरेडी प्रक्रिया में है, और ये बोल रहे हैं कि अभी अब अधिसूचना भेजा गया है। तो डेटा बिल्कुल कुल मिलाकर के इनका गड़बड़ है। हालांकि वैकेंसी आएगी ऐसी नहीं है, वैकेंसी के लिए सभी रोस्टर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल गलत छपा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न आयोगों को भेजी रिक्तियों की सूची। तो रिक्तियों की सूची अभी नहीं भेजी गई है, ये पहले वाली वैकेंसी है जो कि ऑलरेडी रनिंग प्रक्रिया में है, और बाकी के लिए अभी रोस्टर का ही काम चल रहा है। और जैसे रोस्टर क्लियर होगा धीरे धीरे सारी वैकेंसी आ जाएंगी। जैसे दरोगा की बात करें तो नवंबर में आपको दिख जाएगा, और CGL 4 हार्डली आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा TRE 4 की उम्मीद करें तो वो जनवरी से फेब तक आपको मिल जाएगा। तो ये धीरे धीरे सभी वैकेंसियाँ आएंगी, लेकिन अभी रोस्टर की प्रक्रिया चल रही है। तो ये कुल मिलाकर के डेटा सही नहीं है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में, धन्यवाद।